कर्म चलता रहता है, पर जब राहु आके धर्म को तोड़ दे तो आत्मा एक बिन पहचानी दुनिया में खो सी जाती है। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए एपिसोड के साथ आए हैं और उसमें एक रहस्यमयी और गहराई से झकझोर देने वाला अध्याय, एक ऐसा विषय जो धर्म, आत्मा और जीवन के उद्देश्यों को छूता है। जी हाँ, राहु की सीरीज का एपिसोड 5 आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग तय होता ही है, जिसे हम धर्म कहते हैं। नैतिकता नहीं, मजहब नहीं, बल्कि वो कार्य, वो मार्ग जो आपकी आत्मा का मूल उद्देश्य है। लेकिन तभी जब राहु बीच में आ जाए तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं रहता। धर्म कहीं गायब सा हो जाता है और आत्मा एक बिना नक्शे की दुनिया में भटकने लगती है। धर्म का अर्थ और आत्मा की दिशा, ध्यान से सुनिएगा। धर्म वो नहीं जो किताब में लिखा है। धर्म वो है जो आपकी आत्मा आपको हर दिन फुसफुसा कर कहती है। किसी का धर्म हो सकता है सेवा करना, किसी का धर्म है शिक्षा लेना या शिक्षा देना, किसी का धर्म है हीलिंग, निर्माण, विचार या बस एक शांत मौन में जीना। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में राहु की एंट्रेंस होती है तो धर्म डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। राहु का सबसे बड़ा जो इल्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा, कि राहु डजंट ब्लॉक योर कर्मा, ही बेंड्स इट। यानी कि वो आपके कर्म को ब्लॉक नहीं करता, वो उसको पूरा मोड़ देता है, बदल देता है। अगर आप लोगों का असली मार्ग है इनर कॉलिंग, तो राहु वहां पर अपने इल्यूजन के साथ आपको पता क्या देगा, कि आप एक्सटर्नल अचीवमेंट की तरफ जाएं। अगर आपका असली मार्ग है दूसरों की सेवा करना, तो राहु का इल्यूजन वहां पर आपको कन्वर्ट किस में कर देगा, फेम की तरफ, फॉलोअर्स की तरफ। और अगर आपका असली मार्ग सेल्फ डिसिप्लिन है, तो राहु के एंट्रेंस के बाद वहां पर आपकी लाइफ में चलेगा सिर्फ आर्टिफिशियल हसल। पर्पसफुल एफर्ट, जहां पर भी आपका असली मार्ग हुआ, राहु के आते ही वो डोपामीन ड्रिवन सक्सेस में बदल जाएगा। आप लगे रहते हैं लेकिन रुकते नहीं। आप कमाते हैं पर उस कमाई से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं। आप प्रोग्रेस करते हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन कहीं खो सी गई है। अब अगर राहु धर्म को तोड़ रहा है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कैसे, अभी उन संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका जो कार्मिक कंपस है वो टूटना निश्चित है। मैं आपको कुछ संकेत, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बताता हूं, कि जैसे बार बार करियर आप बदल रहे हैं, तो राहु वहां पर क्या कर रहा है, और राहु का भ्रम है आपको। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं इसको। ठीक है। अगर आपका मन अंदर से खाली है, चाहे बाहर से आप सफल हो, चाहे कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके इनसाइड, आपके भीतर से खालीपन है, तो राहु वहां पर क्या कर रहा है, आपको धर्म से डिस्कनेक्ट कर रहा है। आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या, ये कंफ्यूजन अगर आ गई, तो वो वहां पर राहु की वजह से आपकी आत्मा की आवाज है। आपकी आत्मा चीख रही है। ये जो आपने अपने बचपन में सोचा, जो आपके बचपन में आपके उद्देश्य था, अगर वो आप भूल गए, तो वो राहु ने आपकी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया आपकी लाइफ में आते ही। और अगर आप
कहीं दूसरों के रास्ते पर चलने लगे तो राहु का शैडो कंपैरिजन लूप स्टार्ट हो गया। जब भी आपको अपनी लाइफ में ये सब लक्षण दिखें तो समझिए कि आपका धर्म टूटा है, राहु का इन्फ्लुएंस है, राहु के इल्यूजन में हो। अब कुछ शास्त्रों के द्वारा राहु और धर्म के टूटने का वर्णन है भगवत गीता में, जैसे कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, भगवत गीता में यह कहा गया है। इसके साथ ही राहु जब भी आपके पंचम, नवम या दशम में हो, यानी कि राहु आपके 5वें भाव में, 9वें भाव में या फिर 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति का जीवन उसके उद्देश्य पर स्टेबल नहीं रहता, भटकना शुरू हो जाता है। कभी तो आपकी इच्छा करेगी कि आईएएस बन जाओ, कभी इच्छा करेगी कुछ बनने की, कभी इच्छा करेगी योगा टीचर बनने की, कभी फेम, कभी त्याग, कभी तपस्या। कांस्टेंट कंफ्यूजन में रहना स्टार्ट कर दोगे आप। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि राहु जब भी लगन या दशम भाव के आसपास हो तो राहु कर्म देवता का कारण बनता है, जहां पर आत्मा उधार लिए गए धर्म पर टैक्स लगाती है। अब आगे मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक रीजन कारण बनते हैं आपके धर्म के टूटने का और राहु के आपकी लाइफ में आने का। अगर आपने पिछले जन्म में धर्म का त्याग किया हो, सिर्फ अपने बारे में सोचा हो, गुरु की आज्ञा को नकारा हो, सच्चे मार्ग को छोड़कर प्रसिद्धि की ओर जाना, झूठा ज्ञान, संत होने का नाटक या शब्दों से अपने शब्दों से भ्रम फैलाया हो, इन कर्मों का फल आपको इस जन्म में आत्मा की दिशा खो जाने के रूप में जरूर मिलता है। अब जैसा कि हम अपनी सीरीज में आपको राहु के द्वारा जो भी आपको इन्फ्लुएंस, इल्यूजन में आ रहे हैं, तो उससे बचने के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय साथ में बता रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कैसे राहु जनित धर्म को रिपेयर करना या फिर आत्मा का पुनः रीअलाइनमेंट करना कैसे पॉसिबल है। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहली चीज क्या करना है कि आपको मौन रहना है। कुछ देर राहु शोर मचाता है और धर्म मौन जब आप रखेंगे तो आपकी आत्मा उससे रीअलाइन होगी। रोज 15 मिनट कंप्लीट साइलेंस, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करके देखिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके साथ ही राहु जो बनाता है वो असली नहीं होता, यानी कि राहु जब आपकी लाइफ में आ जाएगा उस टाइम पे जो आप काम कर रहे हो, जिस भी मार्ग पर हो, जिस भी सक्सेस के तरफ चल रहे हो, वो रियल नहीं होती है। तो इसीलिए आपको कुछ चीजें रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में, एक बुक में लिखनी चाहिए। क्या, मैं बताता हूं। आपको लिखना है कि मैं सिर्फ एक फॉलोअर नहीं हूं, मैं बस एक बॉडी नहीं हूं, मैं कंपैरिजन नहीं हूं। ये शैडो सेल्फ को धीमे धीमे मिटाता है, यानी कि आप जो राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि आपकी दिशा को स्थिर रखना, आपके विचार को स्थिर रखना और आपकी डायरेक्शन दोबारा से सही हो, उसके लिए एक मंत्र का जाप आपको रोज रात को 8 बजे के बाद करना चाहिए। वो क्या है? ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सहरावे नमः। इसका 21 बार उच्चारण ही और जोर से उच्चारण ही आपको पुनः आपके असली मार्ग पर लाने में हेल्प करेगा। अब इस एपिसोड के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। जैसे कि बाकी सभी एपिसोड्स में भी हमने आपको बताया है कि
हर एक ग्रह के साथ राहु कैसा असर देगा आपकी लाइफ पर। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक ग्रह राहु के साथ मिलकर आत्मा को उसके धर्म से अलग कर देगा। ये अनुभव बहुत ही विशेष है, रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि यहां से हम समझते हैं कि धर्म का टूटना सिर्फ राहु की ही चाल नहीं, बल्कि पूरे ग्रह मंडल की गहराई से चल रही एक कार्मिक कॉन्स्पिरेसी होती है। जब राहु और अन्य ग्रह धर्म को तोड़ते हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, राहु छाया है, लेकिन जब वो ग्रहों के संग मिल जाए तो आपकी आत्मा के धर्म की जड़ें तक हिल जाती हैं। धर्म पथ पर कैसे भटकता है इंसान और इसका पास्ट लाइफ कार्मिक कारण क्या हो सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, राहु और सूर्य अगर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में है आपकी कुंडली में, तो वहां पर क्या कहता है राहु और सूर्य कि मैं कुछ अलग करूंगा, मैं किसी से कम नहीं। ऐसा व्यक्ति हर जगह चमकना चाहता है, पर उसका कोई पर्पस नहीं पता उसको। कभी आईएएस, कभी एक्टर, कभी इन्फ्लुएंसर, लेकिन सब आत्म महत्व से ड्रिवन होते हैं। राहु सूर्य के साथ मिलकर मैं धर्म को मेरा धर्म बना देता है। और इसका पिछले जन्म से क्या संबंध होता है कि पूर्व जन्म में आपने पद या प्रसिद्धि का दुरुपयोग और धर्म को ईगो के नीचे दबाया। वहीं राहु और चंद्रमा अगर एक साथ होते हैं तो इमोशनल कंफ्यूजन से धर्म टूटता है। कैसे? लोग क्या कहेंगे, क्या मैं अकेला चलूं, ये कंफ्यूजन हर वक्त आपके साथ रहेगी। ऐसे लोग अपने ही भीतर की आवाज से एक कहीं अलग सा हो जाते हैं, कट जाते हैं। उसके साथ ही आपकी माता, समाज या रिश्तों से डर से असली मार्ग को छोड़ देते हैं। राहु चंद्र साथ मिलकर भावनात्मक भ्रम का जाल बुनता है। और वहीं राहु चंद्रमा एक साथ है तो पिछले जन्म की क्या कारण हो सकता है कि पिछले जन्म में इमोशनल ब्लैकमेल या फैमिली प्रेशर के कारण सच्चे कार्य को त्याग दिया था आपने। राहु और मंगल है तो अविकसित ऊर्जा का धर्म से टकराव होगा। करना है, अभी करना है, चाहे दिशा हो या नहीं हो, इस कंफ्यूजन में रहेंगे, इस इल्यूजन में रहेंगे। आप एक इम्पल्सिव अर्ज, बिना योजना का एक्शन लेंगे, जल्दी सफल होना, शॉर्टकट लेना, गुस्से के अंदर डिसीजंस लेना। राहु मंगल को अधीर बना देता है। परिणाम क्या मिलेगा? धर्म भूल जाओगे आप अपना। पास्ट लाइफ का कारण क्या हो सकता है कि अतीत में शक्ति या बल के बल पर धर्म को कुचलना। अब वही एनर्जी सही दिशा में बहने से भी डर रही है। राहु और बुध जब भी किसी भी कॉम्बिनेशन में आते हैं आपकी लगन कुंडली में, तो उसे हम कहते हैं कि आपकी बुद्धि का भ्रम और धर्म को हॉबी बना देना। मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, यही सब चीजों में आप उलझते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति को हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन गहराई नहीं होती उसमें, उसमें डीप थॉट्स नहीं होते उनके। इसे हम मानसिक भ्रम, शॉर्ट टर्म उत्साह और जो रियल लक्ष्य है आपका उसको कैजुअल में कन्वर्ट करना, ये सब राहु और बुध का काम है। और राहु बुध मिलकर असत्य तर्क और नॉन सीरियस पाथ देते हैं आपको। पिछले जन्म में, अतीत में अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग और धर्म को खेल समझना, ये कारण था कि राहु और बुध एक साथ हैं। अब वहीं राहु और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो गुरु द्रोह से धर्म पतन, यानी कि मैं खुद जानता हूं मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, ये वाला स्टेज आपका ऑन हो जाएगा। आत्मघोषित, लेकिन भीतर से भ्रम। असली गुरु को नकारना, नकली गुरुओं की ओर आकर्षण होना।
राहु गुरु के साथ मिलकर ज्ञान के नाम पर अहंकार बढ़ता है। आपको बहुत अहंकार होगा कि इस पूरे संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास है। ये राहु का इल्यूजन है सिर्फ। और पिछले जन्म में आपने गुरु को त्याग देना, उसका अपमान करना या फिर फॉल्स प्रीचिंग करना, ये कारण है कि गुरु और राहु एक साथ हैं आपकी कुंडली में। वहीं राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, कोई युति बनती है, तो सुख संवेदना का आकर्षण होगा और धर्म का विक्रय होगा। मैं वही करूंगा जिसमें पैसा, शोहरत और आराम है, ऐसी आपकी सोच बन जाएगी। कला से, सौंदर्य से, सेंसुअलिटी को जीवन का मुख्य लक्ष्य बना देंगे आप। सच्चे कर्म को छोड़कर फेम, फैशन और फन के रास्ते पर चलना। राहु शुक्र के साथ मिलकर आत्मा को कंफर्ट जोन में फंसा देता है। आपको बस यही लगेगा कि आपको बस कंफर्ट और कंफर्ट चाहिए। आपकी लाइफ का असली रीजन आप भूल जाएंगे। पिछले जन्म में भी आप भोग में डूब गए और दूसरों के प्रेम का आपने शोषण किया। इसीलिए तो इस जन्म में राहु और शुक्र एक साथ आए। अब मेन चीज ध्यान से सुनिएगा, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, डर पर आधारित धर्म का टूटना, कहीं असफल ना हो जाऊं, इस बात का डर हमेशा आपके पास रहेगा। मैं शुरू तो करना चाहता हूं, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना, ये हर बार आपको डराएगा। राहु और शनि साथ में है तो क्यों? क्योंकि साहस की कमी है, असुरक्षा का, हार का डर है, मेहनत से भागना और सिर्फ ड्यूटीज में खो जाना, धर्म को सेकेंडरी बना देना, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और राहु शनि के साथ मिलकर आत्मा को फ्रोजन और हैवी बना देता है। अब पास्ट लाइफ का क्या ऐसा कारण था कि आपने अपने कार्य छोड़ दिए, कर्म को आलस में बदल दिया, या फिर सेवा से पलायन कर लिया? अब बात करते हैं राहु और केतु की। अंदर ही अंदर धर्म का आत्मविस्मरण, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे जाना कहाँ है, इन सब चीजों में उलझना। राहु और केतु, राहु केतु का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? देखिए, राहु की दृष्टि हर वक्त केतु पे रहती है और केतु की दृष्टि हर वक्त राहु पे रहती है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन और है जो आपको बहुत गहराई से देखना चाहिए कि कहीं आपका राहु केतु के नक्षत्र में तो नहीं, कहीं आपका केतु राहु के नक्षत्र में तो नहीं, कहीं आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा कहीं राहु केतु की तो नहीं चल रही। अगर ऐसा होता है तो आप एक डुअलिटी में, जहां एक तरफ बुद्धि कहती है कि कुछ करो, लेकिन आत्मा में डायरेक्शन ही नहीं होती। कभी एक्सट्रीम कर्म, कभी पूर्ण विरक्ति। राहु केतु जब कार्मिक धर्म को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तब व्यक्ति जीवन भर एक अजीब सी, एक अलग सी दुनिया में जीता है, कुछ ढूंढते हुए जीता है। और पिछले जन्म की अधूरी तपस्या और इनकम्प्लीट कार्मिक सर्विसेज या आत्महत्या इसका कारण बनती है। और तब आत्मा कहती है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, पर मुझे पता नहीं मैं क्या कहूं, क्या हूं। मुझे लगता है कि मैं खो गया हूं, पर मैं देख तो रहा हूं। यही है राहु का धर्म ब्रेक, जहां आप जीवित होते हैं पर उद्देश्यहीन। आप चलते हैं पर बिना रास्ते के। आप सब कुछ पा लेते हैं पर अपनी आत्मा को ही खो बैठते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी सच्चे कर्म योगी भी राह भटक जाते हैं, क्योंकि राहु सूक्ष्म है, मौन है, एक छाया में चलता है। तो साथियों, मैंने कोशिश करी कि मैं आपको राहु से पहचान करवाऊं आपकी। क्या है असली राहु, जो आज इस कलयुग के अंदर सभी लोग एक नए और एक अजीब से इल्यूजन के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कि कैसे राहु और केतु जब छाया खुद से टकरा जाए और आत्मा टूटे तो दो ध्रुवों में बट जाती हैं, दो हिस्सों में बट जाती हैं। तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते रहिए और इस प्रकार की खास पेशकश के लिए आप हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। किन किन टॉपिक्स पर, किन ग्रहों से पहचान पाना चाहते हैं आप, किन ग्रहों को समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए उन ग्रहों पर भी एक नई सीरीज लेकर आऊंगा। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे राहु वर्सेस केतु, अंदर युद्ध, वो भी आत्मा का। धन्यवाद।